Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.1 Introduction. तो बेटा आज की टॉपिक में आज के लेक्चर में हम क्या काम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और देखना इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन करना हमें कि एक्सरसाइज में एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और उस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ही क्या बोलते हैं बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या लिख रखा है, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लिख रखी है। क्लियर बेटा इतना। अब इसको करने से पहले आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या आना चाहिए। हालांकि जो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम है ये एक तरह से कहाँ अप्लाई करेंगे, हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे। और इस कंप्लीट एक्सरसाइज में क्या है कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम अप्लाई करके कैसे वो एचसीएफ निकालेंगे वो आपको आना चाहिए। हालांकि एचसीएफ आपको निकालना आता है बेटा, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम सीख के आ जाते हैं कि दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो काम वही है सारा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा मैं उनको बता देता हूं कि हम एचसीएफ कैसे निकाल के आए थे छोटी क्लासेस में। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो फाइंड द एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा नंबर 124 एंड 24। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है किस किस का, 124 एंड 24 का। तो छोटी क्लासेस में कैसे काम करते क्या आते हैं बेटा, हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालते थे। तो सबसे पहले 124 के फैक्टर करते हैं, क्या आएगा, 124 के फैक्टर करना स्टार्ट किया, किस पे जा रहा बेटा, 2 पे। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर से 2 पे, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 31 किसी से डिवाइड नहीं होता, एक अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो 31 1 जा 31, तो ये आ गया। दैट्स क्लियर। तो मीन्स 124 के जो फैक्टर आए वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 31। क्लियर है। अब 24 के फैक्टर करते हैं बेटा, क्या आएगा, 24 के फैक्टर करना स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर से 2 पे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो जो 24 के फैक्टर आए वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आए। दैट्स क्लियर। और आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म पता होगी बेटा, क्या होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म, छोटे क्लासेस में हम सारी चीजें बता के आते हैं। क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। दोनों जिस जिस नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों नंबर्स का जब आप क्या निकाल लेते हो, फैक्टर्स कर लेते हो, तो अब ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में क्या हो, सबसे बड़ा हो और दोनों में क्या भी हो बेटा, कॉमन भी हो। दैट्स क्लियर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है एक, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में कॉमन मिल गया। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है। अब क्या इसके अंदर ऐसा कोई नंबर है जो इसके अंदर भी है, नहीं है। तो इट मीन्स इसके अंदर ये 2 और ये 2 और इसके अंदर भी ये 2 और 2 मीन्स ये चीजें इसके अंदर दोनों में क्या मिली, कॉमन मिली। अगर कॉमन मिली तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से कि 124 और 24 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया बेटा, 4 आया। 2 2 जा 4। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 इज 4। दिस इज योर आंसर। दैट्स क्लियर। हम छोटी क्लासेस में ऐसे काम करके आए थे, एचसीएफ निकाल के आए थे। लेकिन अब हमें निकालना एचसीएफ ही है बेटा, लेकिन किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की हेल्प से। दैट्स क्लियर। उससे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम करवाने से पहले बेटा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। मान लो हमें 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। ये बेसिक चीजें बेटा आपको आनी चाहिए। हमें 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे गए, 7 पे। तो 2 7 जा 14, नीचे क्या बचा, 1 बचा। दैट्स क्लियर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए डिवाइड करते समय कि इसके अंदर डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, क्वोशेंट कौन सा है। ठीक है,
तो ये जो 2 से डिवाइड किया बेटा, ये क्या कहलाता है हमारा डिवाइजर। क्या कहलाता है ये डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया वो क्या कहलाता है डिविडेंट। दिस इज डिविडेंट। और जो जिस पे गया, किस पे गया 7 पे गया, तो दिस इज क्वोशेंट। दिस इज क्वोशेंट। और लास्ट में जो भी बचा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा रिमाइंडर। दिस इज ए रिमाइंडर। और 9th क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, वहां से हमारे सामने क्या आता बेटा, ये रिजल्ट होता है क्या कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ये सारी चीजें हैं बेटा। वहाँ क्लियर है। आई थिंक अगर आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई होंगी, जो पहले छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, अभी मैंने दोबारा से बता दिया है, तो बेटा इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस अपना ध्यान नहीं हटाना है, लेक्चर को प्रॉपर वे से बैठ के शांति से देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपना टॉपिक पे। टॉपिक क्या अपना यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या है, दैट्स क्लियर। तो देखते हैं बेटा कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है, देखते हैं बेटा। ये स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार वहीं पे चलते हैं जो अभी मैंने लास्ट में बताया था। देखो ये था ना रिजल्ट। अब आप ध्यान से देखो, जो रिमाइंडर आया वो क्या आया है 1 आया है। मीन्स जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रिमाइंडर की, रिमाइंडर 0 आ सकता है। देन उसके बाद जो भी डिवाइजर है उससे क्या आएगा बेटा हमेशा छोटा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा हमारा, या तो 0 होगा, मीन्स इक्वल टू 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा किससे, डिवाइजर से। ये बात क्लियर होगी। चेक कर लो डिवाइजर कितना था 2 था, तो इसका रिमाइंडर बेटा या तो 0 आ सकता था या 1 आ सकता है, 2 कभी भी नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। तो डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर। क्लियर है। अब चलते हैं अपने यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम पे, क्या है देखते हैं बेटा। जो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम है बेटा उसको करते हैं। देखो क्या है, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगी। एग्जाम्पल क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम। लेमा और थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों चीजें सेम है बिल्कुल। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम to find HCF of किस किस का 124 एंड 24। सर आपने इसका तो निकाल दिया था, ये मैंने छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग निकाला। अभी हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कैसे निकालते हैं, दैट्स क्लियर। तो देखो बेटा कैसे करना है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी चीज का। देखो कैसे करेंगे, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की हेल्प से, तो आपको ये देखना है जो 2 नंबर है उनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। दिस नंबर इज लार्जर, इसके नीचे लिख दिया बेटा मैंने, दिस इज, ये हमारा क्या है बड़ा नंबर और ये क्या है छोटा नंबर। लिख लो एक बार, ठीक है, आपको याद रह जाएगा, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, जैसे हम डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करो, डिवाइड किया, छोटा नंबर यहाँ पे आएगा और बड़ा नंबर अंदर आएगा, ठीक है। अब 24 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा बेटा किस पे 5 पे, तो यहाँ पे कितना आया 120 आया। क्लियर है। और रिमाइंडर कितना बचा 4। अब आपको ये पता होना चाहिए ये रिमाइंडर है 4, ये क्वोशेंट है, 124 डिविडेंट है और 24 क्या बेटा डिवाइजर है। क्लियर है। और अभी अभी लास्ट में मैं रिजल्ट बता के आया था क्या कि डिविडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर की। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 124 दिस इज डिविडेंट। रिजल्ट लिख देता हूँ मैं एक बार दोबारा से कि आपको क्या लिखना है, डिविडेंट इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस के रिमाइंडर के। ये रिजल्ट होता है,
ठीक है। तो डिविडेंट 124 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 24 इंटू क्योसेंट, क्योसेंट इज 5 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4। इतना काम हो गया। अब आपको ये देखना क्या रिमाइंडर जीरो आया है, नहीं आया। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, अब अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया क्योंकि ये क्या हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 4 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सेकंड स्टेप में कि रिमाइंडर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद आपको क्या क्या लेके चलना है, ये हमारा क्या है डिविडेंट, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है क्योसेंट, ये क्या है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके चलना है, क्या लेके चलना है, डिवाइजर और रिमाइंडर। क्या लेके चलना है बेटा, डिवाइजर और रिमाइंडर। दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज ए रिमाइंडर। अब जो बड़ा है वो अंदर और जो छोटा है उससे डिवाइड करेंगे जैसे ऊपर काम किया था, ठीक है। मैं इसके नीचे राउंड ऑफ कर देता हूँ, मैं क्या क्या लेके चलना होता है, डिवाइजर और क्या लेके चलना है, रिमाइंडर। तो फिर से वही काम करना है, छोटा कौन सा है 4 तो उसको बाहर लिखना है, 24 क्या है बड़ा तो उसको अंदर लिखना है, ठीक है। किस पे गया, 4 6 जा 24, कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, जीरो बचा। अब इसको भी सेम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, 24 अब की बार क्या है डिविडेंड, तो 24 इक्वल टू डिवाइजर इज 4 तो 4 इंटू 6 और प्लस से जीरो, जीरो इज रिमाइंडर। तो अब आप क्या लिखोगे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। और जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उस स्टेप में आपको देखना है कि डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है इस स्टेप में, 4 है। डिवाइजर चेक कर लो क्या बेटा स्टेप में 4, और ये डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन किस स्टेप में, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए। क्लियर है, आई थिंक आपको प्रॉपर वे से क्वेश्चन जरूर क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, क्योंकि जब आप दोबारा से देखोगे तो सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द एचसीएफ ऑफ किस किस का, 124 एंड 24 इज कितना आया बेटा, 4 आया। और चेक कर लो जब हमने बेसिक वे से किया, छोटी क्लासेस के वे से, तो भी एचसीएफ कितना आया था बेटा, 4 ही आया था। दैट्स क्लियर। यहाँ तक बहुत ही इजी है बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो देखो एक काम करते हैं, मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ कि कैसे करना है। जब रिमाइंडर जीरो आएगा उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। आपको बेटा सब ने अपने नोटबुक में जरूर लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, जब रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, जीरो आ जाए, तब आप डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर दें, डिवाइड करना बंद कर दें, ठीक है। और जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देंगे। और जैसे डिवाइड बंद करना क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, और जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा, उसके से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स क्लियर। प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा क्या है, और अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस डरोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखना इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF of 135
एंड 225, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वही सेम काम बेटा, कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा है 135, तो इसके नीचे लिख दो छोटा लिख दो या स्मॉल लिख दो, जैसे आपको अच्छा लगे, और जो बड़ा है उसके नीचे लार्ज लिख दिया। दैट्स क्लियर। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, तो चलो डिवाइड करो भाई। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 225 अंदर और बाहर 135। क्लियर। इतना डिवाइड करना स्टार्ट किया तो बेटा देखो किस पे गया, ये 1 पे गया, तो यहाँ पे 135, रिमाइंडर इज 5 - 5 इज 0, और 12 - 3 करेंगे तो दिस इज 9। दैट्स क्लियर। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। क्लियर है। और हमें रिजल्ट पता ही है क्या होता है, रिजल्ट है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो चेक कर लो, डिविडेंड इज 225 इक्वल टू डिवाइजर इज 135 इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट इज 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 90। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे किसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है। दैट्स क्लियर। मैं सर्कल कर देता हूं, किसको किससे डिवाइड करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो फिर से डिवाइड करो, चलो भाई करो डिवाइड। 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, फिर से किस पे गया 1 पे, तो यहाँ पे 90 आया बेटा। रिमाइंडर कितना बचा 5 और यहाँ पे 4। दैट्स क्लियर। फिर से लिख दो। अब ये क्या कहलाएगा, 135 क्या कहलाएगा हमारा, डिविडेंड कहलाएगा, 90 क्या कहलाएगा, डिवाइजर, 1 क्या कहलाएगा, क्वोशेंट, और 45 इज रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे, सेम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस के 45। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से वही प्रोसीजर। दैट्स क्लियर। कौन सा, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो करो डिवाइड, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, 45 2 जा 90, रिमाइंडर इज 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। दैट्स क्लियर। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस 0। रिमाइंडर कितना आया इस केस में, 0 आ चुका है, और जब रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो दिस इज द एचसीएफ। क्लियर है। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस द एचसीएफ ऑफ किस किस का, 225 एंड 135 इज 45। आई थिंक आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अब आपको खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम to find the HCF of किस किस का, 867 एंड 255। इन दोनों का HCF निकालना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की हेल्प से, जैसे मैंने आपको सिखाया है। और देन उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लियर बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्या क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अभी तक तो आपने बोला था यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, अब आप बोल रहे हो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोल दे बेटा, लेमा बोल दे, थ्योरम बोल दे, तीनों चीजें बिल्कुल सेम है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में जो स्टेप यूज होंगे, और कुछ भी नहीं है। जो आर.डी. शर्मा की बुक है बेटा, पता नहीं कितनी बुक में इतने क्वेश्चन मिलेंगे इसे के ऊपर, और वहाँ पे हर जगह यही लिखा मिलेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कहीं लिखा मिलेगा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, कहीं पे मिल जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दैट्स क्लियर, इससे नहीं डरना है, ठीक है। तो करते हैं बेटा, कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बड़ा है जो छोटा वो देखना है। दिस इज ए लार्ज नंबर, दिस इज LARG लार्ज, और दिस इज स्मॉल, ठीक है। स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को डिवाइड करना है। तो 255 867 किस पे गया, ये 3 पे गया। 3 पे जाएगा कितना आएगा 765, और रिमाइंडर बचा बेटा हमारे पास कितना 201 102। तो लिख दो सेम वही स्टेप, क्या डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिविडेंड कितना है 867, डिवाइजर 255, क्वोशेंट 3, रिमाइंडर इज 102। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, तो लिख दो यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या क्या लेके चलते, एक तो डिवाइजर को उठाते हैं और एक है रिमाइंडर को, ठीक है। रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। 102 से डिवाइड करना है किसको, 255 को। किस पे गया 2 पे गया, कितना आया 204 आया। रिमाइंडर इज 1 और 551 इज रिमाइंडर, तो लिख दो क्या आएगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 और प्लस के 51। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स फिर से क्या लेंगे 51 और 102, रिमाइंडर और डिवाइजर। फिर से डिवाइड करो 51 से किसको 102 को, किस पे गया 2 पे गया, कितना आया 102, रिमाइंडर इज 0, चेक कर लो। तो क्या आएगा अब यहाँ पे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 और प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए उसी स्टेप में आपको क्या देखना है, डिवाइजर देखना है। और डिवाइजर कितना है चेक कर लो 51। तो 51 इज द HCF ऑफ किसका 867 एंड 255, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी है, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या HCF ऑफ 867 और 255 इक्वल टू 51, ठीक है इतना। अब देखो क्या बताना चाहता हूं बेटा मैं, देखो 867 का और 255 का HCF कितना आया 51 आया। अगर 255 का और 102 का निकालना होता तो भी कितना आता, अगर इसका और इसका निकालना आता तो बेटा ये स्टेप यहाँ से रिमूव हो जाता और ऊपर से स्टेप रिमूव हो जाता। छोटा नंबर कौन सा है 102, बड़ा नंबर कौन सा है 255। तो सेम ऐसे ही यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता तो भी HCF कितना आता 51 आता। अगर ये ना होता, बेस्ट HCF पूछ रखा होता 51 का और 102 का, तो भी HCF कितना आता 51 आता। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर स्टेप में जो भी डिवाइजर है, जो भी डिविडेंट है, उन दोनों का HCF जो भी लास्ट में HCF आया है वही आएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर वे से क्लियर होगी। और जिस बच्चे को क्लियर नहीं है तो दोबारा से वीडियो को बैक करके जरूर सुने बेटा मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ HCF ऑफ किस किस का 867 255 इक्वल होगा किसके
HCF ऑफ किस किस का, दिस एंड दिस इज आल्सो 255 और 102, और किसका HCF 102 और 51, तो HCF ऑफ 102 और 51, इन तीनों का HCF 51 होगा। ये बात बताना चाहता हूं बेटा मैं, ठीक है। मतलब क्या है, जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर होंगे, जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर, चेक कर लो, डिविडेंड जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर होंगे उस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर उन दोनों का HCF जो लास्ट में HCF आया होगा वही होगा। क्लियर होगी बेटा आई थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है या जो भी हमारा प्रोसीजर है नेक्स्ट टॉपिक का वो स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक थ्योरम देखते हैं बेटा, हालांकि मैंने ये आपको थ्योरम करवा दी है लेकिन इसकी स्टेटमेंट आपको मैं समझा देता हूं एक बार। क्या है, आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी अब ये, लेकिन बिल्कुल इजी है। देखो क्या है, मैंने बताया था बेटा क्या कि मैंने एग्जांपल लिया था 15 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 1 आया, तो दिस इज डिविडेंड, सॉरी दिस इज डिवाइजर DIVISOR, एंड दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, ये बताया था बेटा, ठीक है। अब अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, इस थ्योरम में क्या है, देखो क्या है, जो डिविडेंड है उसने उसको बोल दिया स्मॉल ए, ठीक है, क्या बोल दिया, स्मॉल ए। उसके बाद जो डिवाइजर है उसको उसने बोल दिया स्मॉल बी, ठीक है इतना, और जो क्वोशेंट है उसको उसने बोल दिया स्मॉल क्यू, और जो रिमाइंडर उसको उसने बोल दिया स्मॉल आर, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखूंगा तो बेटा ये स्टेप आता है ना कि डिविडेंड इक्वल होगा किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस के रिमाइंडर, ठीक है ना। ये अब चेक कर लो, डिविडेंड इसने क्या माना, ए माना, तो मतलब स्मॉल ए इक्वल टू डिवाइजर स्मॉल बी, तो यहाँ पे स्मॉल बी, क्वोशेंट स्मॉल क्यू, तो बी इंटू क्यू, मल्टीप्लाई बीच में साइन लगाओ या वैसे लिख दो, एक ही बात है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, स्मॉल आर मान रखा तो स्मॉल आर, तो ये कंसेप्ट बनाना, तो चेक कर लो, यही तो ये है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट्स क्लियर। और मैं वहां पे बता के आता कि जो भी क्या है रिमाइंडर है वो मैंने बोला था किस किस के बीच में होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर बीच में होता है किस किस के, कैपिटल आर किस किस के बीच में होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम ये स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल क्यू और स्मॉल आर लें तो मैं क्या लिखूंगा कि जो रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है स्मॉल आर, तो वो रिमाइंडर आर किस किस के बीच में होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर इज स्मॉल बी, तो लेस देन बी, चेक कर लो वही कंडीशन है, ठीक है। तो ये थ्योरम कुछ नहीं थी, आई थिंक आपको प्रॉपर वे से क्लियर हो गया होगा बेटा, वही चीजें हैं, बस उसने क्या किया, डिवाइजर को बी मान लिया, डिविडेंड को ए मान लिया, क्वोशेंट को स्मॉल क्यू मान लिया और रिमाइंडर को स्मॉल आर मान लिया। क्लियर है, दैट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।